अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्या पहुंची, उससे निकाह करने वाले नसरुल्लाह की लॉटरी लग गई है। मकान, सरकारी नौकरी, महंगे तोहफे अंजू को मिल रहे हैं और नसरुल्लाह की कंगाली दूर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे अंजू पाकिस्तान में सेटल हो रही है, इधर अपने हिंदुस्तानी पति अरविंद पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अंजू और उसके हिंदुस्तानी पति अरविंद की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें अंजू अपने पति अरविंद को काफी भला बुरा कह रही है। अंजू ने अरविंद पर कई आरोप लगाए और जी मीडिया ने अरविंद से उन आरोपों के जवाब भी लिए। नहीं सुनना तेरी बात। हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर एडीसी प्लॉट इनके नाम का, इनका डेटा सारा गूगल से हमने लिया, इनके नाम का बना के तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको ये एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं, बल्कि इस पाकिस्तान को अपना घर समझें, इस खित्ते को अपना घर समझें। पहली बात तो ये सीमा इधर वहाँ से गई तो हमारे पठान भाई है, उन्होंने अंजुम को बुला लिया। अंजू वो लोग ने स्टार्टिंग करी, पहला गोल वो लोग ने मारा, दूसरा गोल हमने मार दिया। मैं क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात। अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात। अब पाकिस्तान में अंजू पर नसरुल्लाह से निकाह के बाद तोहफों की बरसात हुई तो हिंदुस्तान में फोन करके अंजू ने अपने पति अरविंद पर गालियों की ऐसी बौछार कर दी कि अरविंद के कान में मानो शीशा पिघल गया। अरविंद नहीं करते रहे, उधर से अंजू बरसती रही। मैं क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात। अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात। अब 2 दिन पहले तक वापस हिंदुस्तान लौटने की बात करने वाली अंजू मीडिया में अरविंद का बयान सुनकर ऐसी खफा हुई कि जितनी गालियां आती थी सारी अरविंद को फोन करके सुना डाली। 2 बच्चों के माँ बाप अरविंद और अंजू की बातचीत बेहद घटिया स्तर तक उतर आई। तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बता तूने क्या किया मेरे से। तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है। समझ गए क्या नहीं? चलो ठीक है, वो तो दीदी वालों के कहने में आ रहा है, वो तो अपना काम। वो जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? अंजू को पाकिस्तान में जितना सपोर्ट और जितने तोहफे मिल रहे हैं, इधर हिंदुस्तान में अरविंद पर उसका गुस्सा उसी रफ्तार से फूट रहा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। अब लड़ाई बच्चों को लेकर हो रही है। अरे कुछ देर में नाचेगी, रुक जा कुछ। ना तू रहने दे। तेरी छानबीन सब रुक जा। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। इधर अंजू हिंदुस्तान में फोन करके अरविंद को खरी खोटी सुना रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुशी से झूम रहे हैं। पाकिस्तानियों में होड़ लगी है, कौन कितनी अंजू हिंदुस्तान से बुला सकता है। अपने स्टार्टिंग करिए, खत्म हम करेंगे। अभी एक अंजुम आ गई, दूसरी अंजुम हो सकता है मैं बुला लूं, आनंद भाई, एहसन भाई बुला ले। आप लगता है पबजी खेलते हैं। बिल्कुल, लेकिन खेलते हैं पबजी की शादी हुई नहीं है ना, तो एक ये भी बुला सकता है। पाकिस्तान में अंजू नसरुल्लाह की कहानी काफी पॉपुलर हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग अंजू के फातिमा बनने से इतने खुश हैं कि एक बिजनेसमैन ने 40 लाख के फ्लैट समेत कई तोहफे अंजू को नसरुल्लाह के घर जाकर दिए। बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे, जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा भी, जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नाम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी
अगर कोई दीगर मज़ाहिब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। अंजू को सरकारी नौकरी मिलने की बात भी चल रही है। कई दूसरी कंपनियां उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी भी कर रही हैं। ऐसे में अंजू को हिंदुस्तान से बुलाकर उससे निकाह करके कंगाल नसरुल्लाह करोड़ों में खेल रहा है। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास और इदराक हुआ है कि जो नसरुल्लाह और उनकी फैमिली है ये बहुत मुखलिस और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन माली लिहाज से इनको यहाँ पे एक तो यह है कि अदर सोसाइटीज अदर इदारों को इनको बैकअप करना चाहिए। पाकिस्तान में नसरुल्लाह को इज्जत मिल रही है तो हिंदुस्तान में अंजू की कारस्तानी के बाद अरविंद और अंजू के परिवार के लोग शर्म से गड़े जा रहे हैं और उस पर से अंजू की गालियां अरविंद के जख्मों पर नमक जैसी। अरविंद के पास पाकिस्तान से आए फोन के बाद हमने भी अरविंद से बात करके सच्चाई जाननी चाहिए तो कई खुलासे हो गए। आपने संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की उसके बाद? उसके बाद नहीं करना मेरे को संपर्क उससे, उस लेडीज से करना ही नहीं है जो झूठ पे झूठ बोलती है हर बात में। यहाँ भी झूठ बोल रही लेकिन आपको इस बात का विश्वास मानेगा जी, लेकिन आपको इस बात का शक तो है, आपको इस बात का शक तो है कि शायद वो मुसीबत में है इसलिए झूठ बोल रही हो। क्या पता, यहाँ भी तो झूठ बोल रही थी। एक चीज बताओ, यहाँ भी तो झूठ बोली है। तो आपको लगता है कि झूठ ही बोला है फिर उन्होंने? मेरे से तो झूठ ही बोली है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे से झूठ बोल रही है। लेकिन वहाँ की बात हम कर रहे हैं कि वहाँ भी आपको लगता है वो झूठ बोल रही है या किसी के दबाव में झूठ बोल रही हैं? मैंने तो यही पूछा था किसी दबाव में है, कह रही नहीं हूँ मैं किसी दबाव में, ऐसे कह रही है। मैं तो खुद आजाद हूँ, खुद हूँ। तो आजाद है तो ठीक है, आजाद रहे, उसमें क्या करना है, आजाद रहो, खूब ऐश करो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, बच्चे मना कर रहे हैं, बच्चे नहीं रहेंगे उसके साथ, वो कितना कोशिश कर ले। इस फोन कॉल के दौरान और इससे पहले भी पाकिस्तान में बैठी अंजू अरविंद पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। अंजू ने आरोप लगाया है कि माँ बाप ने मर्जी के खिलाफ अरविंद से शादी करवाई थी। हमने अरविंद से इन आरोपों की सफाई भी ली। और इस ऑडियो के बाद जो आपकी उनसे बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे, जहाँ पर वो आपको बहुत भला बुरा भी कह रही है, आप दोनों में एक थोड़ी सी लड़ाई भी हो रही है, उसके बाद क्या बातचीत हुई आपकी? उसको तो कहने दो, जो कह रही कहने दो, अच्छा लग रहा है उसको कहना, अच्छा लग रहा है। दुनिया तो सुन रही है क्या कह रही है, कितनी उसकी वो है। पर वो आप पे भी आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि आप भी दुर्व्यवहार करते थे। देखो, अगर दुर्व्यवहार करता था तो केस क्यों नहीं किया उसने? जी, केस क्यों नहीं किया? इतना सालों बाद केस क्यों नहीं किया? एक चीज बताओ, आज तो वो तो मम्मी पापा पे भी मना कर रही है कि इन्होंने जबरदस्ती शादी कर दी है? जी बोली है ना कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी की है इस लड़के से। एक चीज बताओ, जब मैं गया था उसके पास देखने के लिए तो एक कमरे में बात हुई थी हमारी, उसने हाँ भर दी, हमने भी हाँ भर दी। यानी आप कह रहे हैं कि ये जबरन शादी नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की? वहाँ के जो चर्च के है ना, हमारे चर्च में सारे हैं, सब बता देंगे। फिलहाल पाकिस्तान से आ रहे वीडियो और बयान बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर अरविंद की पत्नी अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह की बेगम बन चुकी है। लेकिन अरविंद तो इसलिए भी हैरान है कि उनको अपनी पत्नी की सीमा पार वाली प्रेम कहानी की भनक तक नहीं लगी। तो एक मुझे ये बात बताइए अरविंद कि जब वो वहाँ पहुंची, उन्होंने न सिर्फ शादी की, धर्म परिवर्तन भी हो गया, उनका वीडियो भी सामने आया, तो आपको मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली या आपको पहले से कोई खबर थी या कोई बातचीत हो पाई थी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं था। जो मैंने देखा है टीवी पे, जिस हिसाब से चल रहा वही है। अब वो तो भी पूछने के बाद वो मना कर रही है कि मैंने नहीं किया निकाह। तो फिर ये क्या है? तुम्हें प्लॉट मिल रहा, फ्लैट मिल रहा, क्या है ये? क्या आप नसरुल्लाह को जानते थे या आपको जानकारी थी कि नसरुल्लाह नाम के किसी व्यक्ति से ये बातचीत करती हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता इस बारे में। फिलहाल अंजू पाकिस्तान में जितना वक्त गुजार रही है, हिंदुस्तान में अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू को सिर आंखों पर बिठा रहा है, तोहफों की बरसात कर रहा है। अब भले ही अंजू बच्चों को वापस लेने हिंदुस्तान आने की बात कर रही हो, लेकिन जैसे जैसे अंजू और उसके परिवार के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इसकी उम्मीदें भी कम होती जा रही है। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।